माँ सीता अग्निदेव को प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि यदि मैंने सच्चे मन, कर्म और वचन से अपने हृदय में केवल अपने पति का ही वास रखा हो और मेरे प्रभु श्री राम के अलावा किसी अन्य पुरुष का विचार भी मन में न आया हो, तो अग्निदेव इस संसार के सामने मेरी पवित्रता प्रमाणित करें। यह कहते हुए माँ सीता अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। धार्मिक धन्ना प्रजैंस रामायण कथा में हमें दिखाया जाता है कि राम लक्ष्मण से अग्नि का प्रबंध करने को कहते हैं और बताते हैं कि सीता को अग्नि द्वार लांघकर हमारे पास आना होगा। सीता माता की इस प्रकार अग्नि परीक्षा लिए जाने की बात सुनकर लक्ष्मण क्रोध में आ जाते हैं। वह राम को सीता द्वारा किए गए त्याग को याद दिलाते हुए कहते हैं कि यदि उनकी माता समान भाभी की अग्नि परीक्षा ली गई तो वह ये अन्याय कदापि नहीं होने देंगे। वे आगे कहते हैं, मेरे रहते हुए यह संभव नहीं हो सकेगा। इनके लिए सबसे पहले आपको मेरी चिता जलानी होगी। तब राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि उन्हें सीता की पवित्रता पर पूर्ण विश्वास है। राम लक्ष्मण को अग्नि परीक्षा का रहस्य बताते हुए कहते हैं कि यदि रावण असली सीता को हाथ लगाता तो उसके परम तेज से रावण वहीं जलकर भस्म हो जाता। राम बताते हैं कि वनवास के दौरान एक दिन जब लक्ष्मण वन में लकड़ी लेने गए थे, तब उन्होंने सीता से कहा कि अब समय आ गया है इस संसार को रावण नाम के आतंक से मुक्ति दिलाने का। जिस उद्देश्य के लिए हमने पृथ्वी पर अवतार लिया है उसे पूरा करने का समय आ गया है। फिर राम ने सीता से रावण का अंत होने तक अग्नि देव के संरक्षण में रहने को कहा। फिर सीता ने अग्नि प्रज्वलित की और उसमें प्रवेश कर गई और राम के पास सीता का सिर्फ प्रतिबिंब रह गया तथा रावण असली सीता को नहीं बल्कि उसके प्रतिबिंब को ही हर करके ले गया था। अब जब रावण का अंत हो गया है तो समय आ गया है कि सीता के प्रतिबिंब को अग्नि में प्रवेश कराकर असली सीता को वापस लाया जाए। लक्ष्मण अग्नि परीक्षा का रहस्य जान समस्त शंकाओं से मुक्त हो जाते हैं और श्री राम से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि हनुमान माता सीता की पालकी लेकर आते हैं। सभी वानरों में माता सीता के दर्शन की होड़ लग जाती है। तब हनुमान जी कहते हैं कि माता सभी को दर्शन देगी, अतः सभी शांति बनाए रखें। सीता पालकी से उतरकर धीरे धीरे प्रभु श्री राम की तरफ बढ़ती हैं। दोनों एक दूसरे के पुनः दर्शन कर अति प्रसन्न होते हैं। यह मनोरम दृश्य देखने के लिए आकाश में सभी देवी देवता आते हैं, परंतु तभी श्री राम सीता को रुकने और अपनी पवित्रता प्रमाणित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने को कहते हैं। राम की यह बात सुन सभी अचंभित रह जाते हैं। सीता लक्ष्मण को अग्नि की व्यवस्था करने के लिए कहती हैं। लक्ष्मण जी अपनी शक्ति से अग्नि प्रकट करते हैं। माँ सीता अग्नि देव को प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि यदि मैंने सच्चे मन, कर्म और वचन से अपने हृदय में केवल अपने पति का ही वास रखा हो और मेरे प्रभु श्री राम के अलावा किसी अन्य पुरुष का विचार भी मन में न आया हो, तो अग्निदेव इस संसार के सामने मेरी पवित्रता प्रमाणित करें। यह कहते हुए माँ सीता अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। यह देख वहां उपस्थित सभी वानर और आकाश में देख रहे सभी देवी देवता चिंतित हो उठते हैं। अग्नि की ज्वाला में सीता के प्रतिबिंब का लोप हो जाता है और कुछ ही क्षण बाद अग्निदेव असली सीता माता को लेकर प्रकट होते हैं। राम सीता का पुनर्मिलन होता है। राम सीता की जोड़ी देखकर सभी देवी देवता व संसार के सभी प्राणी आनंदित होते हैं। देवता उन पर पुष्पों की वर्षा करते हैं। परमपिता परमेश्वर ब्रह्मदेव जी भी वहां आते हैं और श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अब वह समय आ गया है कि संसार के सामने इस रहस्य को बता दिया जाए कि आप ही श्री भगवान नारायण हैं और आपने मानव रूप में नरलीला करने व धर्म व सत्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लिया है। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि हर प्राणी में ईश्वर होता है। इस समय वह स्वयं को दशरथ पुत्र राम ही मानते हैं। अपने पुत्र राम द्वारा नाम लिए जाने पर आकाश में महाराज दशरथ भी प्रकट होते हैं तथा वरदान में हमेशा राम को पुत्र रूप में पाने का वर मांगते हैं। वे कहते हैं कि अपने पुत्र के बिना उन्हें स्वर्ग के सुख भी अच्छे नहीं लगते हैं। महाराज दशरथ के दर्शन कर राम, सीता व लक्ष्मण बड़े भावुक हो जाते हैं। राम अपने पिताश्री से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वे माता कैकेयी को दिया अपना श्राप वापस ले लेवें और उन पर अपने आशीर्वाद की छाया बनाए रखें।
महाराज दशरथ अपना श्राप वापस ले लेते हैं। राम के वनवास के 14 वर्ष भी अब पूरे हो चुके होते हैं, इसलिए वह अयोध्या लौटने की तैयारी करने लगते हैं। विभीषण रावण का पुष्पक विमान राम की सेवा में प्रस्तुत करते हैं, जो कि मन की गति से उड़ने में सक्षम है। राम सभी को साथ लेकर अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं। अपने राजा के वापस आने के समाचार पर पूरी अयोध्या नगरी झूम उठती है। चारों तरफ खुशी और उल्लास का माहौल होता है। राम के स्वागत के लिए प्रत्येक स्थान पर तोरण द्वार सजने लगते हैं। हर गली के हर मार्ग पर रंगोली सजाई जाती है। चारों तरफ दीपक जलाए जाते हैं। पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठती है। उर्मिला, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा भी रात्रि को रोशन करने के लिए पूरे महल में दीपमाला सजाती हैं। इस प्रकार पूरी अयोध्या में दीपावली मनाई जाती है। भरत प्रभु श्री राम की चरण पादुका लेकर नंदीग्राम की कुटिया से बाहर निकलते हैं। राम का पुष्पक विमान सभी को साथ लेकर अयोध्या की सीमा पर उतरता है। श्री राम धरती माँ की वंदना करते हैं और कहते हैं कि जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। उसके बाद राम गुरुदेव वशिष्ठ के चरण स्पर्श करते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ उन्हें बताते हैं कि आदिकाल में ब्रह्मा जी के कहने पर भी उन्होंने सूर्यकुल का पुरोहित बनने से इनकार कर दिया था। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया था कि इसी कुल में भगवान श्री नारायण का अवतार होगा। तभी से वे इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके बाद राम अपनी तीनों माताओं के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद पाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हर विपत्ति के समय अपनी माताओं को अपने निकट खड़ा पाया है। उनके रगों में माता के दूध की शक्ति थी, जिसके बल पर वे हर विपत्ति को पार कर अपनी माँ के चरणों में वापस आ सके। माता कौशल्या कहती है कि यह संसार राम को भगवान का अवतार मानता है, लेकिन वह तो उन्हें अपने पुत्र के रूप में ही निहारना चाहती हैं। कौशल्या राम को भरत के पास यह कहते हुए भेजती है कि उसने तुमसे अधिक कठिन वनवास काटा है। भरत राम के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे आशीर्वाद पाते हैं और उनकी खड़ाऊं उन्हें पहनाते हैं। फिर राम भरत को उठाकर गले लगाते हैं। महर्षि वशिष्ठ उन्हें बताते हैं कि वनवास का समय पूरा हो चुका है, अतः आप सबसे पहले सरयू में स्नान करें व राजमहल में प्रस्थान करें। गुरुदेव की आज्ञा पाकर राम, लक्ष्मण और भरत सरयू में स्नान कर अपनी जटाएं खुलवाकर राजमहल में प्रवेश करते हैं। पूरे राजमहल में खुशी व अभिनंदन के गीत गाए जाते हैं। सालों बाद आज राजमहल की खुशियां पुनः लौटकर आई हैं। राज दरबार में राजमुकुट लिए भरत उनके पीछे आते हैं। सुहागिनी स्त्रियां सिर पर मंगल कलश लिए हुए होती हैं और ऋषि मुनि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। राम व सीता राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं। गुरुदेव पवित्र नदियों के जल से राम का राज्य अभिषेक करते हैं तथा उन्हें राजतिलक लगाते हैं। इसके बाद वे उन्हें राजमुकुट पहनाते हैं। माता सीता महारानी का मुकुट धारण करती हैं। इसके बाद हमें राम दरबार का दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें छोटे भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चवर झूला रहे हैं। भक्त हनुमान श्री चरणों में हाथ जोड़े हुए हैं। चारों तरफ राजा रामचंद्र के जयकारे गूंज रहे हैं व पुष्प वर्षा हो रही है। पूरी अयोध्या खुशी से झूम रही है। देवलोक में भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी व समस्त देवी देवता यह मनोरम दृश्य देखकर अति आनंदित होते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि हम प्रभु श्री राम के ऐसे ही और वीडियोज बनाते रहे तथा प्रभु श्री राम का संदेश घर घर तक पहुंचाते रहे, तो निम्न डिटेल्स का उपयोग करके हमारे चैनल की आर्थिक सहायता करें। ये डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगी। आपकी छोटी से छोटी मदद भी बहुत मायने रखती है।